दोस्तों आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपके पास वर्ड ही नहीं है। सोचो ना, हम हिंदी इतनी अच्छी क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि हमारे पास वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इसलिए हिंदी ऑटोमेटिकली निकलती है। अगर इंग्लिश का भी वर्ड पता चल जाए तो इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली निकलेगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें हम 30 से भी ज्यादा वर्ड्स को कवर करने वाले हैं विद सिचुएशन एंड एग्जाम्पल। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ब है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। जब आप किसी से राय लेते हो, जैसे मान लीजिए मुझे अगले टॉपिक में कौन सा वीडियो बनाना है मुझे पता नहीं है, तो मैं आप लोग से राय ले रहा हूं कि आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरे को अगला टॉपिक कौन सा चूज करना है, किस पे वीडियो आप लोग को चाहिए। तो जब आप किसी से ओपिनियन राय लेते हो तो हम लोग यूज करते हैं ओपिनियन का। एग्जाम्पल क्या होता है? व्हाट इज योर ओपिनियन। जैसे मुझे आप लोग कॉमेंट में बताएं कि आप लोग का क्या ओपिनियन है। जैसे अगला हमारा है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। जैसे आप कहीं पे पार्टी में जा रहे हो और आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? डिसाइड का। जैसे आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू वेयर। आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू वेयर। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या पहनूं। अगला वर्ब है हमारा सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। जैसे आप किसी को सजेस्ट करते हो ना कि आप अमन की वीडियो देखो, इंग्लिश सीखनी है तो अमन की वीडियो देखो, एडवांस स्ट्रक्चर सीखनी है तो अमन की वीडियो देखना। तो आप किसी को जब सुझाव देते हो तो हम लोग यूज करते हैं सजेस्ट का। एग्जाम्पल क्या होता है? कैन यू सजेस्ट अ गुड मूवी। क्या तुम कोई अच्छी मूवी के बारे में बता सकते हो? क्या उसके बारे में सुझाव दे सकते हो? जैसे आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो और आपको पता नहीं लग रहा है कि आप कौन सा मूवी देखोगे, आपको आइडिया नहीं आ रहा कि आपको कौन सा मूवी देखना चाहिए, कौन सा अच्छा मूवी है, तो आप अपने दोस्त से पूछते हो कि भाई क्या आप मुझे अच्छी फिल्म के बारे में सुझाव दे सकते हो कि कौन सा मूवी अच्छा है कौन सा नहीं। अगला है हमारा अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना। जैसे ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। डॉक्टर ने आपको बोला कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो तो आपको जंक फूड खाने से बचना चाहिए। जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि आपको जंक फूड खाने से बचना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो। तो अवॉइड का मतलब क्या होता है? बचना। अगला है हमारा अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि इस चैनल पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगी, चाहे वो टेंस हो चाहे वो एडवांस स्ट्रक्चर हो, सबको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग मेरे इस बात से अग्री हो गए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो, तो क्या इसका मतलब हुआ? सहमत होना। जब किसी के बात से अग्री होना या कोई बात से आप सहमत हो जाते हो तो हम लोग यूज करते हैं अग्री का। ठीक है, आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। अगला है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। जैसे आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? आप लोग से वादा कर रहा हूं, आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। अगला है हमारा कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। जैसे आप लोग ने कमेंट बॉक्स में कंप्लेन किया कि मेरा एडवांस स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में नहीं आया। आप लोग जब किसी के बारे में शिकायत करते हो, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो या किसी के बारे में, जब आप लोग शिकायत करते हो कोई चीज के बारे में, उसकी कोई बात को लेके आप लोग उसको शिकायत करते हो। एग्जाम्पल क्या होता है? सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट द फूड। वो जो लड़की है वो हमेशा खाना के बारे में शिकायत करते रहती है कि खाना अच्छा नहीं बना है, इसमें नमक नहीं है, ये खाना बहुत ही तीखा है। तो किसी चीज के बारे में शिकायत करना, तो हम लोग यूज करते हैं कंप्लेन का। अगला है हमारा बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। जैसे आप लोग को अपने आप पे भरोसा है कि आप लोग इंग्लिश एक दिन बोलोगे, और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं आप लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बिलीव। जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भरोसा है। अगला है हमारा प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। जैसे आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। जैसे मुझे चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है। कॉफी तो ठीक है लेकिन मुझे चाय कॉफी से ज्यादा पसंद आती है। चाय की बात ही अलग है भाई। अगला है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। जैसे यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो कि मैं आप लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा। जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो तो हम लोग यूज करेंगे ट्रस्ट का। अगला है हमारा गेस। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है, तो आप लोग क्या बोलोगे?
गेस करना, अनुमान लगाना। जैसे कैन यू गेस द आंसर, जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरा अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे होने वाली है, तो कैन यू गेस द आंसर, क्या आप लोग आंसर को गेस कर सकते हो? मुझे कमेंट में बताएं। अगला है हमारा होप। होप का मतलब होता है आशा करना। जैसे आई होप यू गेट वेल सून, आई होप यू गेट वेल सून, मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अगला है हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। जैसे मैं अभी आप लोग को डेली यूज इंग्लिश वर्ड समझा रहा हूं कि नहीं, जब किसी को एक्सप्लेन करना होता है, जब किसी को कुछ समझाना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लेन का। ठीक है, जैसे कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? अगला है हमारा रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे मैं बार बार आप लोग को याद दिलाता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो, तो मैं आप लोग को बार बार याद दिलाता हूं ना, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा? रिमाइंड। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, कल आपको कहीं पे जाना है तो आप अपने फैमिली मेंबर को बोलते हो ना कि कल मुझे उठा देना, कल मुझे याद दिलाना कि मुझे वहां पे जाना है। ठीक है, तो प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, कृपया मुझे कल याद दिलाना। अगला है हमारा मिस। मिस का मतलब होता है याद करना या छूटना। जैसे इसका दो मतलब होता है, या तो आप किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, किसी के ख्याल में आप डूबे हुए हो, और एक इसका मतलब होता है कुछ छूटना। जैसे आप कहीं अपना वॉलेट, पर्स को कहीं छोड़ दिए। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, आई मिस माई स्कूल डेज। जैसे जब स्कूल में रहते हो तो हम लोग सोचते हैं कि काश कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब कॉलेज पहुंच जाते हैं तो सोचते हैं भाई स्कूल की यादें ना बहुत मिस होती है, स्कूल में रहते काश। तो हम लोग यूज करेंगे मिस का। तो मिस का मतलब क्या होता है? याद करना। आप स्कूल के डेज को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मिस का दो मतलब होता है, एक याद करना और एक छूटना। अगला है हमारा अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न का मतलब होता है कमाना। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसा कमाता है भाई। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसा कमाता है। अगला है हमारा स्पेंड। भाई पैसा कमाता है तो वो खर्च भी करता है ना, खर्च करना। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। डोंट स्पेंड टू मच, ज्यादा खर्च मत करो। अगला है हमारा लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसे आप लोग अभी इंग्लिश को लर्न कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना, तो क्या बोलेंगे? लर्न। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अगला है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। जैसे आप लोग अभी मेरे वीडियो को देख के अपनी इंग्लिश को सुधार रहे हो ना, तो इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधारना। जैसे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी इंग्लिश को सुधार रहा हूं। अगला है हमारा कंप्लीट। भाई देखो, वीडियो को पूरा देखना तभी आप लोग को समझ में आएगी। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, किसी काम को या कोई भी चीज, होमवर्क हो गया या कुछ भी पूरा करना, तो हम लोग यूज करेंगे कंप्लीट का। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अगला है हमारा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। जैसे आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, क्या आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? अगला है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आप लोग से गलती हो गया तो आप लोग सॉरी बोलते हो ना, तो सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, होता है, इतना छोटा मोटा गलती होता है, इसको इग्नोर करते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं माना। तो वो आपकी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, मैंने तुम्हारी माफी मांगना स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन भाई उसने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रिजेक्ट का। क्या हम लोग यूज करेंगे? रिजेक्ट। जैसे रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। ही रिजेक्टेड द ऑफर, उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अगला है हमारा इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना। जैसे डिड यू इनवाइट हिम टू द पार्टी, क्या तुमने उसे पार्टी में इनवाइट किया? अगला है हमारा अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। जैसे व्हाट टाइम विल यू अराइव, आप लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहे हो, तो मैं आप लोग से पूछा कॉल करके, हे ब्रो व्हाट टाइम विल यू अराइव, तुम कितने बजे यहाँ पे पहुंचोगे, कितने बजे यहाँ पे आओगे? अराइव का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट हमारा है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना। जैसे बस, ट्रेन या फ्लाइट एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाती है ना, रवाना होती है ना, तो हम लोग यूज करते हैं डिपार्ट का। एग्जाम्पल क्या है? द ट्रेन विल डिपार्ट एट 6 PM, ट्रेन शाम 6 बजे रवाना होगी। अगला है हमारा बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। प्लीज बिहेव
प्रॉपरली। भाई बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, बड़ों के साथ अच्छे से बात करो, ठीक है। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, किसी के बारे में उसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है ना। तो बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। अगला है हमारा बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जैसे कैन आई बोरो योर पेन। आप कहीं पे गए हो स्कूल में एग्जाम देने के लिए और आप पेन लेके नहीं गए हो, तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हो ना कि भाई एक पेन मुझे दे दो, मैं पेन लेके नहीं आया हूं। तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे उधार लेते हैं पेन। जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। अगला है हमारा लेंड। लेंड का मतलब होता है उधार देना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लेंड का मतलब होता है उधार देना। जैसे आई कैन नॉट लेंड यू मनी राइट नाउ। मैं अभी तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूं भाई, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता हूं। अगला है और लास्ट सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न बनाना। अब देखो आप लोग अभी तक वीडियो में बने रहे और आप लोग बहुत कुछ सीख गए, तो अब आप लोग सेलिब्रेट करो, जश्न बनाओ। जैसे मान लीजिए आपको जॉब मिल गई या तो फिर आप इंग्लिश सीख गए, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो ना, तो क्या बोलेंगे, लेट्स सेलिब्रेट योर सक्सेस। आओ तुम्हारी सफलता का जश्न बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं मिलके। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे वर्ब जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अगर हम लोग को वर्ड ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग इंग्लिश कैसे बोलेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले वर्ड्स आना चाहिए ना। तो ये था हमारा कुछ ऐसे 30 वर्ड्स। हाँ, मैंने शुरू में बोला कि 30 से ज्यादा वर्ड है, लेकिन वो 30 वर्ड को मैं अगर ये वीडियो में कवर करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो सारे वर्ड को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।